अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी और नी हाओ तो मैं कहना ही भूल गई, सॉरी, नी हाओ। ओहो। और हमें जी सुमीत जैन साहब ने जॉइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। आरजू जी, नी हाओ आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नमस्ते आपकी इटर्नल लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर बात हम करेंगे चाइना की, जो हमारा दोस्त है, आपका दुश्मन है। लेकिन उसकी 2-3 चीज़ें सर। एक तो ये सबसे पहले मुझे बताइए कि आखिर अगर सिर्फ़ बॉर्डर को छोड़ दिया जाए कि जहाँ पर के हर वक़्त एक झगड़ा रहता है चाइना इंडिया का, उसके अलावा भी क्या कोई टेंशन है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि चाइना इंडिया जो है वो आपस में बैठ के बात करें और ये जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म हो जाए? आरजू जी, बॉर्डर के ऊपर हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, ना ही कोई हुँ। डिफरेंस है। आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे यहाँ बॉर्डर पे पता नहीं गोलियां चल रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉम्ब धड़के हो रहे हैं जैसे आपके सर साथ होते हैं। एलएसी पे रहता है ना, सर एलएसी पे हर वक़्त हाँ हाँ कहा हाँ। जाता है ना। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ये ऐसा सुनाई देता है हमें पाकिस्तान के चैनल के ऊपर ही। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर सिर्फ एक स्टैंड ऑफ है, कोई गोलियां नहीं चल रही। ये आपको क्या लगता है, ये जो बॉर्डर का इश्यू है अभी बड़ा हाईलाइट हुआ हुआ है, ये आज ही शुरू हुआ है या मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है, कि ये शुरू से है? ये तो 1960 से चलता आ रहा है कि जो वो कहते हैं कि हमने जो लेना था ले लिया, अभी और भी हमने लेना है। जैसे पाकिस्तान भी कहता है कि हमने ये तो जो लेना था ले लिया, अभी और भी हमने लेना है। क्योंकि आपका देखिए दोस्ती यारी कुछ ज़्यादा ही है, तो लैंग्वेज भी सेम होती है। तो इसलिए ये पहले क्यों नहीं इश्यू था? कांग्रेस के टाइम पर इतना इश्यू क्यों नहीं था? 62 से लेके 2014 तक ये ठंडा क्यों रहा? उसके बाद ही गर्म क्यों हुआ है? पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कांग्रेस के टाइम पर वो हमारे अंदर घुसते गए। हर साल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अंदर आते गए। कांग्रेसियों ने कभी कुछ बात ना उठाई, ना बोले, डर के मारे बुर्के में छुप के बैठे रहे। मोदी जी ने आके बोला इनफ इज़ इनफ, जहाँ तक पोज़ीशंस हैं, वहाँ तक हमारी फ़ोर्सेस खड़ी होंगी, स्टैंड ऑफ होगा और ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं है, इसलिए आपको ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, ये एलएसी पे ये हो गया, वो हो गया, हुँ। बिकॉज़ चाइना को जो फ्री में एंट्री मिली हुई थी, वो बंद कर दी गई है परमानेंटली। अब वो इस जिसको बोलते हैं, वो कहता है तुम हमें आँख दिखाने की कोशिश कर रहे हो। भाई आँख क्या दिखा रहे हैं? हम अपने ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, हम जो मर्ज़ी करें। हू आर यू टू से एनीथिंग? ये मोदी जी की लैंग्वेज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मोदी जी बोलते हैं, मैं अपनी ज़मीन पे खड़ा हूँ, मेरा फौजी मेरी ज़मीन पे खड़ा है, तू कौन भाई? पीछे हट। वो जब हम कहते हैं पीछे हट, उसको लगता है देखिए हमें दादागिरी दिखा रहे हैं मोदी जी, हम तो सुनेंगे नहीं। तो ये क्योंकि पहले कभी उन्होंने फेस नहीं किया इस चीज़ को, तो अब उनको म्यूज़िक फेस करना पड़ रहा है। और वैसे भी हमने तो बॉर्डर के ऊपर अपने बड़े ऊँचे-ऊँचे लाउड स्पीकर्स लगा के अपना इंडियन म्यूज़िक दिखाया हुआ है कि हम तो भंगड़े डाल रहे हैं। उनके भी मैंने देखा है कि जो चाइना की साइड पे, उनके भी पैर, क्योंकि भंगड़े ऊपर तो देखो हुँ। मुर्दा भी नाचने लगता है, तो चाइनीज़ भी वहाँ पे नाच रहे होते हैं। तो ये मोदी जी ने उनको नचाना भी शुरू कर दिया, अपना म्यूज़िक लगाकर। तो यही है जो उनको तंग कर रहा है। और हुँ। कोई बात नहीं है। एज़ फार एज़ जो आपने बोला कि ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? झगड़ा है ही नहीं, चाइना को पीछे हटना पड़ेगा, वेरी सिंपल है। एंड दे आल्सो नो इट कि हमें पीछे ही हटना पड़ेगा। अब मोदी जी जब तक हैं, तब तक ये बॉर्डर के अंदर जो फ्री एंट्री थी हमारी, ये बंद हो गई है। सो एक तो ये चीज़ हो गया। एज़ फार एज़ बातचीत, बातचीत हमारी हो रही है ऑलरेडी। 19 हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कई जगह पे उन्होंने कह दिया कि हम पीछे हटेंगे, पीछे हटना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड वी आर हैप्पी विद इट। एज़ फार एज़ ट्रेड इज़ कंसर्न्ड, ट्रेड हमारा चल रहा है उनके साथ और ट्रेड बढ़ता जा रहा है। रोकने की कोशिश भी की जा रही है, हुँ। तो भी बढ़ता जा हुँ। रहा है। दैट मीन्स मिलिटरीली हमने उनको ऑलरेडी सीधा किया हुआ है, भंगड़े उनको हमने डराने शुरू कर दिए, ट्रेड हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एज़ फार एज़ द रिलेशनशिप इज़, तो ये झगड़ा है क्या फिर? अगर मिलिट्री का झगड़ा नहीं है, बॉर्डर का हुँ। इतना बड़ा झगड़ा नहीं है, अगर इकोनॉमी का झगड़ा नहीं है, तो स्यापा है क्या? ये स्यापा है डोमिनेंस का। डोमिनेंस इन द सेंस इज़, चाइना चाहता है कि एशिया का दादा मैं बनूँ, उसके हुँ। बाद मैं दुनिया का दादा मैं बनूँ और अमेरिका को मैं नीचे करूँ, मैं इससे ऊपर आ जाऊँ और दुनिया की जो पॉलिसीज़ आज अमेरिका चलाता है, वो चाइना से चले। क्योंकि इनका जो नाम, ओरिजिनल नाम, उसको बोलते हैं चुंगुओ। चुंगुओ का मतलब है सेंटर ऑफ द अर्थ, कि मैं से मेरा नाम, वो कहता है जी मेरे तो नाम में ही सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ मुझे होना चाहिए। कि जैसे कहते हैं कि साउथ चाइना सी में वो सारा मेरा दबदबा मेरा है, क्योंकि उसके अंदर चाइना आता है। अब मोदी जी बोलते हैं जी इंडियन ओशन में तो इंडिया आता है। दैट मीन्स पूरा इंडियन ओशन के ऊपर कब्जा मेरा हो गया, क्योंकि इसमें इंडिया है। तो हुँ। लॉजिक समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो जो इनके साथ झगड़ा है आज की डेट में, वो चाहते हैं कि एशिया का दादा वो बने,
और अमेरिका को नीचे करके वहां पे भी ज्यादा बने। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत आज की डेट में जहां-जहां पर अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ता जा रहा है बिकॉज़ ऑफ देयर वीक फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक टर्मॉइल, वहां पर भारत अपनी स्पेस भरता जा रहा है। और वहां पर चाइना भी चाहता है कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ रहा है, वहां पर हुँ, चाइना भी अपनी स्पेस को भरे। दैट मीन्स स्पेस थोड़ी है, उसमें चाइना और इंडिया दोनों ही स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये आपको किसी भी चैनल पे सुनने को नहीं मिलेगा। मैं चाइना में रहता हूँ, तो आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम इज़ कि भई ये सारी स्पेस मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम चुंगुओ है, सारी दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ पे वैक्यूम है, आई शुड बी द वन। और भारत बोलता है भई तुम तो सिर्फ चुंगुओ हो, हम तो विश्व गुरु हैं। तुलसी कित्थे है साढ़े सामने, पिछे हट। है ना? मोदी जी पीछे हट। तो हुँ, उसपे चाइना को दिक्कत है कि भई जो स्पेस अकेले मुझे मिलनी चाहिए, वो तुम कैसे बीच में आ गए? और अब जैसे ही उन्होंने देखा कि मोदी जी तो हटने वाले हैं नहीं, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि दुनिया बहुत बड़ी है। चाइना के वर्ड्स हैं ये कि हुँ, दुनिया बहुत बड़ी है, इसके अंदर 2 प्लेयर्स की स्पेस है। आप अपनी स्पेस क्रिएट कीजिए, मैं अपनी स्पेस क्रिएट करता हूँ। दैट मीन्स कि जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, आप मत घुसिए। लेट्स सिट, टॉक एंड देन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 पार्ट्स। चाइना को लगता है अमेरिका तो गए हो, ये दोबारा हुँ, नहीं सुपर पावर बनेगा, ये डिक्लाइनिंग पावर है। इंडिया राइजिंग पावर है, चाइना ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंचा हुआ है, वो ज्यादा राइज नहीं भी करे लेकिन नीचे नहीं आएगा, इनको ऐसा लगता है। और अमेरिका तो नीचे आने वाला ही है। तो ये अब इंडिया को बोलना शुरू कर दिया, लेट्स डिवाइड द वर्ल्ड। कुछ स्पेस आप ले लीजिए, कुछ मैं ले लेता हूँ। ये मैं बिहाइंड द सीन्स की बात कर रहा हूँ, जो बातें चल रही हैं। कहाँ तक होंगी, वक्त बताएगा। ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना शुरू हो गया है इस बातों के बाद। मैं ये इसलिए भी पूछ रही थी सर कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंडियन दोस्त हैं या इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं जी हथियार जो इंडिया लेता जा रहा है या बनाता जा रहा है, वो कहते हैं कि जी ये ज़्यादातर जो है ये हम चाइना की वजह से बनाते हैं। पाकिस्तान से वो कहते हैं कि हमें इतना खतरा नहीं है जितना कि चाइना साइड से है। लेकिन चाइना और अमेरिका जो है उनकी भी देखने में आया है कि बातचीत अब शुरू हुई है, हल्के-हल्के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक दूसरे से रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, चाइना अमेरिका साथ बैठ जाते हैं, चाइना अमेरिका जो भी डिफरेंसेस हैं अपने वो खत्म कर देते हैं, भारत कैसे देखेगा इस रिलेशन को? मुझे लगता है आप इमरान खान को मिलके आई हैं रिसेंटली और वहाँ पे वो कुछ सूंघ रहे थे और आपने भी सूंघना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं आपको ये सर, बातें आ रही हैं। बट मैंने मैं आपको मैं लिंक भेजे हैं सर, मैंने बगैर सूंघे आपको लिंक भेज दिया क्योंकि वो न्यूज़ थी तो मैंने कहा पूछती हूँ आपसे क्या पता कुछ बेहतर चीज़ निकल आए। हुँ, वो जो न्यूज़ आपने मुझे भेजी, वो भी इमरान खान की फ़ेवर वाला ही न्यूज़पेपर था जो कि सूंघ के ही कुछ आते थे, तभी उन्होंने वो आर्टिकल लिखा। तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लूँ कहीं आप भी इमरान खान को मिलने तो नहीं गई? लगता है ऐसा ही आपकी बहकी-बहकी बातें सुनकर। लेकिन हुआ क्या है, आप चलो आप उनको सीरियसली ले ले रही हैं उस न्यूज़ चैनल को जहाँ पे लिखा गया था। क्या लिखा था? कि जी अब तो हुँ, चाइना जो सुपर पावर बन रही है, ऑलरेडी है, डिक्लेयर भी कर दिया हुँ, उन्होंने कि हुँ, चाइना ऑलरेडी सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, दोनों इकट्ठे हो गए और जो स्पेस इंडिया ने और अमेरिका ने दोनों इकट्ठे बनाई थी, वो तो ठुस हो गई। और हुँ, जितनी भी इंडस्ट्री चाइना से ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था इंडिया, उसमें फेल हो गया। ऐसे ही कुछ लिखा गया उसमें ना एक जिसको हुँ, बोलते हैं सेंसेशनल न्यूज़, फेंकू जो उसको बोलते हैं हम, वो वाली काम। तो ये जो कॉपीराइट था किसी और के पास था, वो मुझे लगता है आपके न्यूज़पेपर ने ले लिया। अब मैं सच्चाई बताता हूँ क्या है। हुँ, चाइना 6 साल के बाद अमेरिका में गया है। क्यों गया है? क्योंकि इसकी इकॉनमी फटा बैठा हुआ है। ये डूब जाएँगे अगर इनको अमेरिका की सपोर्ट ना मिली। वो तो अमेरिका की चाइना भी को इकोनॉमी सर बैठी हुई है, इकोनॉमी का भी तो फट्टा बैठ गया है। हाँ, अभी क्या है, चाइना को अमेरिकन मार्केट की ज़रूरत है, एक तरफ क्योंकि जो मटेरियल बन रहा है यहाँ पर, इसका जो मेजर कस्टमर था वो अमेरिका था। अमेरिका से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, तो इसे अमेरिका की मार्केट दोबारा से खोलनी है। दूसरा, जो अमेरिकन कंपनीज़ चाइना में बैठकर काम करती थी, उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े सुपर स्टोर्स थे, वो सारे बंद होकर वापस चले गए हैं कि वी डू नॉट वांट टू वर्क इन चाइना, पैसे भी निकाल के वापस ले गए। पहली बार है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में होता था, वो माइनस में है। दैट मीन्स जो पैसा अंदर आ रहा है, वो
₹1 आता है, बाहर निकलता है वो ₹1.5 निकल रहा है। तो चाइना के पास जो फॉरेन करेंसी वो कम होती जा रही है। उसी से डरते हुए चाइनीज़ प्रेज़िडेंट को भागकर जाना पड़ा अमेरिका में बोलने के लिए, माई बाप तुसी ग्रेट हो, तोहफ़ा कबूल करो और हुँ, आइए मिलकर बात करते हैं। चाइना का प्रेज़िडेंट बोल रहा है मिलकर बात करते हैं? इनकी तो नाक इतनी ऊँची होती है, ये तो हुँ, झुकते नहीं किसी के सामने। अगर झुकना पड़ रहा है इसका मतलब है पैंट गीली है, माथे पे पसीना है, काँपे टांग रही हैं, वो वाला हाल है हुँ, चाइना का। तो इसलिए वहाँ पे गए थे वो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना की और अमेरिका की दोस्ती या इनकी नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जब चाइना को अमेरिका नीचे करना चाहता है, दे वांट कि चाइना ने हमें आँखें दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको नहीं पता कि या अमेरिका को नहीं पता कि चाइना उनको डाउन करके खुद नंबर 1 बनना चाहता है दुनिया में, एक डोमिनेटिंग फैक्टर हुँ, बनना चाहता है, फोर्स बनना चाहता है। क्या अमेरिका को नहीं पता? और इसीलिए अमेरिका पिछले 5-6 सालों से लगा हुआ है चाइना को अपनी स्पेस दिखाने के लिए, तुम्हारी औकात क्या है? इसे नीचे करने में अमेरिका लगा हुआ है और अब जब वो बिल्कुल मिट्टी में रौंद रहे हैं चाइनीज़, हुँ, अमेरिका टेम्परेचर को कम कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। चाइना को भी मालूम है, भारत को हुँ, भी मालूम है। इसलिए भारत तो इसको देख भी नहीं रहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज़ वी नो वन थिंग अबाउट अमेरिकन्स। हुँ, अमेरिका कभी भी डूबते सूरज में पैसे नहीं लगाता। जब चाइना बिल्कुल नीचे था, तब उसने पैसे लगाने शुरू किए। 20-25 साल बहुत अच्छी तरह से चाइना को यूज़ किया। अब चाइना अपने आप को सोचता है कि मैं पहुँच गया हूँ उस लेवल पर। आज उन्होंने सिर्फ़ एक ही काम किया है, इनके माल बनाए हुए बाई करने बंद कर दिए, चाइना सड़क पे आ गया है। तो इसलिए वो टेम्परेचर को कम नहीं करेगा, भारत समझता है इस चीज़ को, इसलिए हमने वो गलतियाँ नहीं करी, जो चाइना ने करी। चाइना ने तो हर चीज़ बनाई अमेरिका के लिए, बाल्टियाँ, खिलौने, चम्मच और हमने बोल दिया भैया हमें चमचों की ज़रूरत नहीं है, हम अपने चमचे हमारे पास बहुत हैं, हम खुद बना लेंगे। हमें हुँ। किसी के चमचे ना बनाने की ज़रूरत है, ना किसी को देने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम चमचे बनाएँगे भी और जी, जी। क्या हुआ? ये इंडिकेशन था कि भई बंद कर दो। नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़ कैरी ऑन बताइए। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने चमचों की बात शुरू करी, तो लगता है आपके वहाँ पे कोलों के चमचे उ उ उ उछलने शुरू हो गए। नहीं, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मगर सर एक चीज़ और मुझे मुझे यहाँ आपसे समझनी नो, है नो, कि होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। श्योर अब हुआ क्या कि जो चाइना ने गलती करी कि इन्होंने हुँ, एक्सपोर्ट के ऊपर अपने आप की डिपेंडेंसी रखी अमेरिका के हुँ, ऊपर। भारत जानता है अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, अमेरिका सिर्फ़ दूसरों को यूज़ कर सकता है हुँ, और हम भी अपने जो आस-पास के जो कंट्रीज़ हैं, उनकी गलतियों से सीखते हैं। चाइना ने भी ये गलती करी, अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर रखी। पाकिस्तान ने भी ये गलती करी, अपनी डिपेंडेंसी 20-25 साल अमेरिका के ऊपर रखी। आज आपका हाल क्या है डिपेंडेंसी होने का? आज आप द घर-घर कटोरा लेके फिर रहे हो। चाइना का भी यही हाल हुआ है। इसलिए हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको देखा कि 60% हम खुद कंज़्यूम करेंगे, 30 टू 40% ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। ताकि अगर कल को एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ना भी आएँ, तो भी हम अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। दैट मीन्स कि जो चाइना की अमेरिका की नज़दीकियाँ हो भी रही हैं, वो दिखती हैं, ये कभी भी होंगी नहीं बिकॉज़ अमेरिका चाहेगा ही नहीं कि चाइना एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, ये कभी भी पूरा हो। तो इसलिए आपके जो मुंगेरी लाल के सपने हमारे बोलते हैं यहाँ पर, आपको पता नहीं पता है ये पता, ये आप पता देखते है। रहिए और जो आप सूंघ रही हैं इमरान खान के साथ बैठ के और जो डिप्लोमेट की आपने भेजी है, आप सूंघते रहिए और मज़े लेते रहिए। नहीं ख़ैर सर ज़ाहिर है न्यूज़ है तो मुझे आपसे बात तो करनी थी और समझना था क्योंकि आप बैठे हैं सर चाइना में ऐसी क्या बात है। लेकिन सर दुनिया में बड़ा कुछ चेंज हो रहा है। तो जहाँ जो मतलब हम लोग बातचीत करते हैं या देखते हैं तो उसी में गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जो पहले एक समझा जाता था ना कि इनके पास तो ऑयल है, इनके पास तो गोल्ड है, इनके पास तो ये। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि उनकी भी हालत ख़राब होने लगी है। गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो भी कुछ और ऑप्शंस ढूँढ रही हैं जिसमें सऊदी अरब को आपने देखा कि काफ़ी चेंजेज़ वो लेकर आए हैं। कि वहाँ पर फीमेल्स अकेली भी जा सकती हैं, ड्राइव भी कर सकती हैं और कई दूसरी चीज़ें जो एमबीएस कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो गल्फ कंट्रीज़ का एक होल्ड था वर्ल्ड के ऊपर ऑयल को लेकर और कई चीज़ों पे, क्या वो खत्म होने लगा है या खत्म हो जाएगा? देखिए जैसे मैं देखता हूँ कि 2 बड़ी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल को इम्पोर्ट हुँ, करती हैं। उसमें हुँ, कंट्रीज़ का नाम है चाइना और इंडिया। हुँ, अब हम चाइना को देखते हैं अगर, तो चाइना ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भई हम 2030 तक सारी जो हुँ, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक पे चलेंगी।
जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो आइदर न्यूक्लियर से आएगी, या हाइड्रोजन से आएगी, सोलर से आएगी, या विंड से आएगी। दैट मीन्स हम ऑयल से बाहर जा रहे हैं। हुँ, भारत के अंदर ऑलरेडी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमारा टारगेट है अगले 5 साल में हमने ऑयल को खत्म करना है, उसकी कंजम्पशन को। वी विल गो इनटू इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन। सोलर के ऊपर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट्स भारत के अंदर है। चाइना को भी बीट कर दिया हमने इसमें। तो दैट मीन्स कि हमारा और चाइना का दोनों का अभी कंपटीशन है कि पहले ऑयल को खत्म, जो कंजम्पशन है उसको खत्म कौन करेगा। 5 साल एक कंट्री की हिस्ट्री में कोई ज्यादा नहीं होते। और सऊदी अरेबिया को दिखता है कि दुनिया हाइड्रोजन, सोलर इनके ऊपर जा रही है। दैट मीन्स अगर उनके पास 20-25 साल का तेल पड़ा भी है, वो पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा, उसे कोई यूज ही नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने भी अपने आप को खोलना शुरू कर दिया टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। देखिए, जब तक ऑयल के हुँ, पैसे आ रहे थे, इन्होंने अपने आप को क्लोज रखा हुआ था कि हमें हुँ, दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को हमारी जरूरत है। हुँ, लेकिन इनको, अरबियों को पता लग गया अब हमें दुनिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये खोल रहे हैं अपने आप को। अगर वो आज एक मॉडर्न सिटीज बनाने की बात करते हैं तो उसका रीजन है टू अट्रैक्ट द होल वर्ल्ड। उन्होंने देखा कि जैसे दुबई ने दुनिया को अट्रैक्ट किया, और दुबई हुँ, एक हब है, तो वैसा ही हुँ, अब एमबीएस भी चाहते हैं कि मेरे पास भी यहाँ पर एक नहीं 5-6 दुबई हो, ताकि टूरिज्म आए, लोग आए यहाँ पर। एटलीस्ट और कुछ नहीं है तो एक ट्रेड फ्री जोन बन जाए, हुँ। ताकि जैसे दुबई में तरक्की हुई है तो मेरे यहाँ पर भी पैसे आते रहें। तो चक्कर सारा पैसे का है तो सर कि अच्छी बात है आज ना तक ये तो। सर ये अच्छी बात है ना? मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर वो अपने आप को खोलते जा रहे हैं, इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं, हुँ, लेडीज को उन्होंने हक देना शुरू कर दिया। ये बेशक मजबूरी का नाम हम ये इंडिया में बोलते हैं, हुँ, मजबूरी का नाम हुँ। महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी इसलिए बोलते हैं कि नोटों के ऊपर महात्मा गांधी छपा होता है हमारे यहाँ पर, तो मजबूरी का नाम नोट है। तो वही हाल उनका भी है, उनकी मजबूरी है जिसके कारण करना पड़ रहा है। बट हैट्स ऑफ टू एमबीएस, उसने एटलीस्ट एक अम, सारे जो नॉर्म्स हैं, जिसको बोलते हैं कि ये भी हराम, वो भी हुँ, हराम, हर चीज तो हराम है आपके यहाँ हुँ। पर, तो उससे बाहर निकलकर सारे रेडिकलाइज्ड लोगों से ऊपर जाकर किसी की परवाह ना करते हुए जो उसने बंदे ने स्टेप्स लिए हैं, सराहनीय हैं। कि जो 1400 सालों में काम नहीं हुआ, उसने बंदे ने करके दिखाया कुछ सालों में। लेकिन दिस खैर इज रिमार्केबल। लेकिन सर खैर वर्ल्ड का दुनिया को सर बदलना तो पड़ेगा वर्ल्ड को टाइम के हम्म, साथ साथ। ऐसा नहीं है ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं है, सभी लोगों की बात कर रही हूँ, सारी ही कंट्रीज की बात कर रही हूँ कि हर जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो तो अब आ ही रहे हैं। इसलिए कि जरूरत है, जाहिर है, जैसे आपने भी कहा कि अब वो पुरानी चीजें नहीं चलेंगी, अब ऑयल भी खत्म हो रहा है और भी कई चीजें। लेकिन सर लास्ट में अमेरिका को बहुत तोप समझा जाता था, मतलब हम तो बचपन से सोचते हैं, सुनते आ रहे हैं ना कि जी वर्ल्ड पावर है और ये है वो है। लेकिन अब अमेरिका की हालत जो खराब हुई है, उसमें आपको लगता है उनकी कोई ऐसी पॉलिसीज रही है जिसकी वजह से इनकी हालत हुई है, या ऐसा होना ही था? देखिए आरजू जी, आपने बोला कि हमने बचपन से सुना कि अमेरिका बहुत बड़ी तोप है, क्योंकि वहां से तोपें आपके पास आती रही हैं। तो आपने वो सोचना हुआ है कि इसलिए आपको लगता है कि बहुत बड़ी तोप है, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी तोपें आपके पास यहीं 20-25 साल। तो ये जाहिर है, वैसा हो सकता हो, ये ऐसा स्टेटमेंट आपके दिमाग में क्यों आया है। बट एनीवेज, अमेरिका वाकई में तोप भी है, दुनिया की सबसे बड़ी तोपें भी बनाता है। लेकिन जब आप इतने साल सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, आप कभी किसी के साथ युद्ध में बैठे हो, 20-20 साल आपने अफगानिस्तान में लगा दिए, उससे पहले आपने इराक में लगा दिए, उससे पहले कोई दुनिया का ऐसा हुँ, कंट्री नहीं है जहाँ पे आपने पंगा ना लिया हो, टांग ना फँसाई हो। और ये हुँ, पैसे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने खर्चे हैं। हुँ, तो जब ऐसे आप काम करेंगे, तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, वो नीचे आनी ही थी। और यही रीज़न है एक, जिसके कारण जो आपका फ़ोकस आपकी कंट्री को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए था, आपने युद्ध में लगा दिया। इसीलिए वो नीचे आए हैं। उसके बाद जो इन्होंने डोमिनेंस करने की कोशिश करी, भी मैं दादा, आपको मेरी हुँ, बात सुननी पड़ेगी। उसके कारण क्या होता है कि आपने दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा खड़े कर लिए। और ये तो सिर्फ़ उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, कंज़म्पशन की मार्केट है, जिसके कारण वो सर्वाइव कर रहे हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इनकी पकड़ है। डॉलराइज़ेशन इन्होंने किया हुआ है, जिसके कारण इनको एक नेचुरल एज है पूरी दुनिया के ऊपर, जिसके कारण दे आर सर्वाइविंग। अदरवाइज़ जैसी उनकी पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, सोच है, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंट्री होता, तो इतनी देर के लिए सर्वाइव कर सकता था। ये तो इनको थैंक्स करना चाहिए अपने जो 50-60 ईयर्स, 100 ईयर्स पहले जो इनके हुक्मरान थे, जो पॉलिसीज़ ऐसी बना के गए कि भई बिना काम किए भी इनको पैसे आते रहेंगे।
तो इसी के लिए ये सर्वाइव कर रहे हैं। देन जितनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम किया इन्होंने, जो पहले करते थे, अभी तो इनके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर इतनी पकड़ नहीं है जितनी। मैं आज ही हुआवे जो कंपनी है उसके, मैं उसमें गया था फैक्ट्री के अंदर, मैं विजिट था मेरा उसके अंदर, जो उन्होंने अभी मोबाइल बनाया है, दे शोड मी कि भाई एप्पल का फोन जो है और इनके फोन में जमीन आसमान का फर्क है। एप्पल तो अभी भी बोलता है कि हमने जी सी टाइप आपको चार्जर दे दिया। ये तो एप्पल की अचीवमेंट है कि हमने सी टाइप आपको चार्जर दिया है। और ये क्या बात करते हैं कि आपका, अगर आपके फोन के अंदर इंटरनेट नहीं है तो आप उसको सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करके आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। और उन्होंने मुझे अखरोट जो होता है, अब मुझे नहीं मालूम आपके अखरोट को क्या बोलते हैं, अखरोट उन्होंने अपने मोबाइल से तोड़ के दिखाया स्क्रीन के साथ। जैसे सर अवर अखरोट को स्क्रीन, अखरोट ही बोलेंगे ना, और क्या मुझे नहीं बोलेंगे? मालूम ना, कि मुझे नहीं मालूम अगर उर्दू में क्या बोलते हैं, तो भी मैंने कंफर्म सर करने की बात करी है तो। यही कहते हैं सर। ओके ओके, तो अखरोट जो है उसको उन्होंने तोड़ा अपने मोबाइल की स्क्रीन के साथ, एंड स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच तक नहीं आया। कहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है इट इज 10 to 20 times मोर स्ट्रॉन्गर, ये टूट ही नहीं सकती, इसके ऊपर से गाड़ी निकाल दीजिए। तो चाइना इज नाउ गोइंग इनटू दैट गेम्स। तो इसलिए अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता था वो कम कर दिया है, इसीलिए नाउ दे आर गोइंग डाउन, और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल पहले लोग ये भी बहुत कहा करते थे कि जब दो सुपर पावर थी, रशिया भी और अमेरिका भी, तब ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो दुनिया चलती थी, और अभी भी लोग यही चाहते हैं कि दो सुपर पावर होनी चाहिए। थैंक यू सो हाँ मच वो सर। वो तो मुझे मालूम है, मुझे आप यही चाहती होंगी कि एक इंडिया तो है ही है, साथ में पाकिस्तान बन जाए, देखते हैं। सर मैं चाहती हूँ कि कोई भी बन जाए, लेकिन कोई ना कोई हो, दो सुपर पावर होनी चाहिए, और हम तो कर रहे हैं सर, हमें बनना नहीं, हम बन चुके हैं, इसलिए मैं आई नो आपको आई नो। बता दूं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।